जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जिन लोगों का मैथ अभी भी नहीं बन रहा है वो हमने जो है आपको टॉपिक वाइज तो बताया ही था, लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं जो हमारा टाइप वाइज जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अभी जो आपका है वो आप 20 में 20 बनाने का कभी जो है प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है आपकी, क्योंकि अभी जो है बहुत ही समय आपका कम बचा हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम देने के लिए, ठीक है। 1 महीना से भी आपका कम समय अब जो है बचा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिए कि आप जो बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जिस जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को आप लोग सबसे पहले जो है मजबूत करिए, ठीक है। जिसके कारण आपका जो है कम से कम, तो देखिए 20 में 20 हमसे भी कभी कभी होता है कि नहीं बनता है, कभी कभी होता है कि ऐसा होता है कि हमसे भी जो है 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो क्या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ में जो है आपका कभी स्कोर हो सकता है, कभी कोई क्वेश्चन आपका फंस गया तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा टाइम इसमें बहुत बड़ा रोल लेता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, आपका कम समय में क्वेश्चन बनाना ये बड़ी बात होता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये देखना है कि हमारा जो है जो क्वेश्चन बन रहा है वो कितने समय में बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर एग्जाम देने के लिए आप लोग जाते हैं तो ऐसा ही मत कीजिए कि आपका जीके जीएस का जो है या फिर हिंदी है तो वहाँ पे आपको कम समय लगेगा, और उसको छोड़ के बहुत लोग करते हैं कि मैथ बनाने लगते हैं कि हमको सब में 20 में 20 ही करना है हमको। तो ऐसा चीज़ आप लोग नहीं पालिएगा, नहीं तो आपका जो है वो सिलेक्शन से आप पहले ही आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि देखिए, कम से कम 15-16 भी आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका 2-3 क्वेश्चन बन रहा है उनको हम खास करके ये चीज़ हम सलाह देते हैं कि आप जो है कम से कम मेजर जो टॉपिक है, यानी कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन से आपसे दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। तो मेंसुरेशन के क्यों नहीं हम मेंसुरेशन को ही सबसे पहले क्लियर कर ले। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, इस दोनों को मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर कीजिए। एसआई और सीआई है, इससे आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो जो मेजर टॉपिक है, यानी कि जो ज़्यादा जिस चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप लोग टाइप वाइज पढ़िए और उसको जो है कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आप रटिएगा मैथ को तो हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठिएगा आपका अंक बदल देगा, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका जो ऐसे भी क्वेश्चन आपका बेकार ही चले जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं तो वो बनेगा ही नहीं वहाँ से। तो इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और अभी जो है 1 महीना से भी कम समय है, तो इसमें आप लोग को खास करके ये करना है कि जो ज़्यादा जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से बढ़िया कीजिए, ताकि आप लोग जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। देखिए, अभी 20 में 20 के चक्कर में मत रहिए। आप लोग अगर कम भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे जिस चैप्टर से यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो चैप्टर आपका वहाँ पे नहीं छूटना चाहिए, यानी एग्जाम में उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये इतना सोच के आप लोग जो है वो तैयारी कीजिए, आपका स्कोर जो है अपने आप बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम कहेंगे, अगर कोई भी लोग एग्जाम देने आते हैं तो सबसे पहले मैथ को और रीजनिंग को ना बनाएं। सबसे पहले आप लोग जीके जीएस बनाइए, उसके बाद हिंदी बनाइए, उसके बाद आप जो है रीजनिंग बनाइए, उसके बाद आप सबसे लास्ट में मैथ को कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सबसे पहले मैथ करने लगते हैं कि जितना क्वेश्चन बनेगा उतना बना लेंगे और उसके बाद जो हम जीके जीएस या फिर हिंदी वगैरह करेंगे। तो ऐसे में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है मैथ ले लेता है, और जिसके कारण आप लोग पहले ही रेस से बाहर हो जाते हो। तो ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। यही बात आप लोगों को कहना था। एक और बात कहते हैं, जिन लोगों को टाइप वाइज अगर चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हम जो है टाइप वाइज जो है वो चैप्टर लेके आ रहे हैं डेली आपका जो है। अभी तो प्रतिशत चैप्टर हमारा चल रहा है टाइप वाइज, और टेलीग्राम अंजित मैथ सॉल्यूशन नाम से टेलीग्राम चैनल ही हमने बना दिया है, जहाँ पे आपको टाइप वाइज जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली डाला जाता है, ठीक है। यानी टाइप वाइज आपको एक टाइप डेली डाला जाता है, वहाँ पे भी आप जाके टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ के वहाँ से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो चैप्टर हम लोग जो है यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में आप जानते ही हैं, बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज अभी चल रहा है हमारा, तो उसमें हम लोग तो जो है बताते ही हैं। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो हम बताते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहाँ से तो 8 से 10 क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन टाइप 1 में, टाइप 2 में, इस तरीक़ा से, जैसे परसेंटेज के टोटल 11 टाइप है, तो हम 11 टाइप को, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन को अगर जोड़ दें तो 12 टाइप हो जाएगा। तो वो 12 टाइप को हम जो है वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जुड़ के आप जो है पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है किताब भी इधर उधर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका टाइप वाइज जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।